इस वीडियो में हम जानेंगे कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद की तरफ से एक नई भर्ती आई है जिसमें 3900 पद निकाले गए हैं। टोटल अलग अलग कैटेगरी के लिए है, जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए निकाली गई है, वैकेंसी स्टेनो के लिए निकाली गई है। तो चलिए इस जानते हैं कि आवेदन की तारीख क्या है, आवेदन कब कौन कौन कर सकता है, इसमें किस कैटेगरी के लिए कितना पद है, फीस कितनी लगेगी। चलिए आइए देखते हैं सिलेबस क्या होगा हमारा, कैसे हम इसकी तैयारी करेंगे, सारी बातें इसमें हम जानेंगे। देखिए टोटल जो है 3900 कुल पद निकाले गए हैं। टोटल पदों की संख्या कितनी है यहाँ पर देख सकते हैं, 3900 पद है। टोटल पदों की संख्या 3900। किसके किसके लिए? ग्रुप सी और ग्रुप डी पर भर्ती आ रही है। स्टार्ट कब हो रहा है? तो 30/10/2022 से यानी स्टार्ट हो चुका है फॉर्म, और 13/11/2022 तक इसका फॉर्म का लास्ट डेट है। ठीक है, किस किस पदों पर? ग्रुप सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप सी पर। तो ग्रुप सी में अगर बात करें तो आंसू लिपिक के पद यानी जिसको हम स्टेनो कहते हैं। ठीक है, टोटल 1186 पद आए हैं, 1186। अगर हिंदी की बात की जाए इसमें तो हिंदी की 881 है, और वहीं अंग्रेजी की 305 वैकेंसी है इसमें। ठीक है, वहीं कनिष्ठ सहायक के पदों पर अगर बात करेंगे और देव प्रशिक्षु दोनों की अगर वैकेंसी मिला दी जाए तो 1021, लेकिन अलग अलग कर देते हैं इनको तो 819 कनिष्ठ सहायक के लिए और देव प्रशिक्षु के लिए 202 वैकेंसी निकाली गई है। वहीं ड्राइवर के लिए अगर बात की जाए तो 26 वैकेंसी अलॉट की गई है, केवल ग्रुप सी की मैंने बात किया है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप टी पर। ग्रुप टी पर कितनी वैकेंसी निकाली गई है? ग्रुप डी के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो देखिए बहुत सारी वैकेंसियाँ ग्रुप डी में भी आई हैं, जैसे कि ट्यूबवेल के लिए, ऑपरेटर के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए, चपरासी के लिए, फर्राश के लिए, और चौकीदार, वाटरमैन, कूली, माली, लिफ्टमैन, स्वीपर, इन सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो हमने बात कर ली ग्रुप सी पर और बात कर ली ग्रुप डी पर, लेकिन हम आवेदन कैसे करेंगे अब ये जानते हैं कि इसमें हम आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसमें हम आवेदन कैसे करेंगे। आवेदन करते समय आपको अगर ग्रुप सी के लिए आवेदन करना है और ग्रुप डी के लिए आवेदन करना है तो कैसे आप आवेदन करेंगे? तो देखिए, और ग्रुप सी में अगर आवेदन करते हैं स्टेनो के लिए तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उनके लिए 1000 फीस लगेगी, एससी एसटी के लिए 850 रुपये फीस लगेगी। अगर जूनियर असिस्टेंट्स के लिए अगर आवेदन करते हैं आप तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपये और एससी और एसटी के लिए 650 रुपये। ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए आपको अगर आवेदन करते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 फीस है, यहीं एससी और एसटी के लिए 600 रुपये फीस है। अब हम जानते हैं इसमें कि योग्यता क्या होगी। चलिए जानते हैं कि योग्यता क्या होगी। अगर आप ग्रुप सी में स्टेनो के लिए आप अप्लाई करते हैं स्टेनो के लिए, तो इसमें आपको चाहिए ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी प्लस आपके पास स्टेनो का सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लस अब स्टेनो का क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट। अगर वहीं आप जूनियर असिस्टेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं आप तो या जूनियर असिस्टेंट या पैड अप्रेंटिस के अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं तो आपको उसमें आपको 12th होना चाहिए प्लस ट्रिपल सी होना चाहिए। ठीक है, प्लस दोनों के लिए, इन दोनों वैकेंसी के लिए आपके पास टाइपिंग भी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टाइपिंग भी चाहिए। वो भी इंग्लिश के लिए आपको 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और अगर हिंदी की बात करते हैं आप तो हिंदी के लिए 25 वर्ड होनी चाहिए। ठीक है, 25 वर्ड। वहीं इसमें स्टेनो शॉर्ट हैंड भी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, स्टेनो के लिए कहते हैं शॉर्ट हैंड चाहिए दोनों के लिए। तो शॉर्ट हैंड यानी 100 वर्ड इंग्लिश के होने चाहिए और 80 वर्ड शॉर्ट हैंड यानी हिंदी के और इंग्लिश दोनों। देखिए 80 और ये 100। ठीक है, अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं ड्राइवर के लिए तो इसके लिए आपको 10th होना चाहिए पास, प्लस 3 साल पुरानी आपके पास लाइसेंस होनी चाहिए। ठीक है, 3 साल पुरानी आपके पास क्या होनी चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए, तब जाके आप योग्य हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। अब हम जानते हैं ग्रुप डी के लिए, ये केवल ग्रुप सी के लिए था। अब ग्रुप डी के लिए क्या चाहिए योग्यता, उसके लिए देखिए। ठीक है, तो ग्रुप डी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं यानी कि ट्यूबवेल ये डी के लिए। ठीक है, ग्रुप डी के लिए ट्यूबवेल, इलेक्ट्रिशियन, ट्यूबवेल ऑपरेटर। ठीक है, ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं आप तो आपको क्या मांगता है? तो आपके लिए चाहिए इलेक्ट्रिशियन का सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन
प्लस आपके पास 10th होना चाहिए, एर्थ पास और ITI, ठीक है, ITI, बाकियों के लिए ITI, यानी चौकीदार, फर्राश, वाटरमैन, लिफ्टमैन के लिए 10th और 10th और एर्थ पास होना चाहिए। और अगर इलेक्ट्रिशियन, अगर ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए तो ITI प्लस आपके पास इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपका, आपको ये सारी चीज़ें, योग्यता, आपकी एलिजिबिलिटी, कैटेगरी, क्राइटेरिया जो है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस पर, ठीक है। चलिए देखिए सिलेबस क्या होगा इसके। तो अगर आप सी के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, अब सिलेबस क्या क्या होना चाहिए। तो अगर आप सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सी के लिए तो स्टेनो अगर है आपके पास, ठीक है, स्टेनो के लिए जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, और PA यानी पैड अप्रेंटिस। तो इसके लिए आपको देखिए क्या पढ़ना है, आपको हिंदी आएगा ही आएगा, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी इंग्लिश प्लस GS और मैथ, ये चीज प्लस और भी चाहिए कुछ आपके पास, और भी कुछ होनी चाहिए। और भी क्या होना चाहिए, तो और जो टोटल क्वेश्चन जो ये होंगे, टोटल जो होंगे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होंगे 90 मिनट के, 100 क्वेश्चन 90 मिनट, ठीक है, 100 क्वेश्चन 90 मिनट। जूनियर असिस्टेंट के लिए आपके पास और होना चाहिए क्या, टाइपिंग, क्या होना चाहिए, टाइपिंग, वो भी 25 हिंदी के और 30 जो है आपके पास इंग्लिश के होने चाहिए, ठीक है। और आपके पास शॉर्ट हैंड, टोटल ये होंगे नंबर्स आपके 150, टोटल नंबर कितने होंगे 150। वहीं अगर आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर देते हैं, आप ग्रुप डी के लिए, तो देखिए ग्रुप डी के लिए तो इसके लिए भी चाहिए आपको हिंदी, सेम सिलेबस है, हिंदी इंग्लिश और GS और मैथ, टोटल ये हो जाएंगे आपके 100 क्वेश्चन और 90 मिनट, 100 क्वेश्चन 90 मिनट, ठीक है। स्टेनो के लिए भी सेम वही है, ठीक है। तो सब स्टेज, ये देखिए फर्स्ट स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है और ये सेकेंड स्टेज पर। तो फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज दोनों के एग्जाम सेम होंगे, यानी सब्जेक्ट आपका वही रहेगा, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये फर्स्ट स्टेज में हिंदी, इंग्लिश और GS और मैथ, सेकेंड स्टेज में जो एग्जाम होगा आपका उसमें भी हिंदी, इंग्लिश, GS और मैथ ही होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर कहीं से कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए इसके, फिर हम इसमें जानेंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है, बाकी के इसमें आशुलिपि का काम क्या होता है, सारी बातें हम जानेंगे, कौन क्या काम करता है हम अगली आने वाली वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में।